पिछले 24 घंटों के सारे घटनाक्रम पर नजर डालेंगे तो पता चलता है कि भारत की पाकिस्तान पर सैनिक कार्यवाही अपने चरम पर नहीं पहुंची है। अभी तो एक शुरुआत हुई है और शायद भारत की ये सारी कार्यवाही फिलहाल दुनिया के सारे देशों और संगठनों की सही प्रतिक्रिया जानने के लिए एक शुरुआती कदम था, क्योंकि भले ही प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फिलहाल युद्ध के समाचारों को दिखा रहे हो, लेकिन एक बात इस सारे शोर शराबे में कहीं दब गई है और वो ये कि फिलहाल पाकिस्तान को वैश्विक स्तर पर गिने चुने देशों का समर्थन मिल पा रहा है। आप कहोगे कि पाकिस्तान को चीन, तुर्की, अजरबैजान का पूरा साथ मिल रहा है, तुर्की तो हथियार भी दे रहा है, तो यह बिल्कुल सच है। लेकिन आप ही सोचो, क्या तुर्की और अजरबैजान की विश्व राजनीति में इतनी ताकत है कि वो पाकिस्तान को भारत की मार से बचा सकें? बिल्कुल भी नहीं। और अब तक जो भी पाकिस्तान पिछले 75 सालों से भारत के गुस्से से बचता रहा है, वो तुर्की या चीन या अजरबैजान की वजह से नहीं बचता रहा है, बल्कि पाकिस्तान को बचाने वाले केवल और केवल पश्चिमी देश थे। और आज इन्हीं पश्चिमी देशों ने पाकिस्तान को बिल्कुल अकेला छोड़ दिया है, जिसके बाद यकीन मानिए आने वाले समय में पाकिस्तान की वो धुलाई होने वाली है कि अगले कई दशकों तक पाकिस्तान भारत तो छोड़ो, बीएलए या तालिबान से भी लड़ने के काबिल नहीं रहेगा। तो चलिए सारी खबर बताता हूं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, पिछले 75 सालों का रिकॉर्ड उठाकर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जब कभी भी भारत पाकिस्तान के बीच थोड़ी सी भी टेंशन होती थी तो पूरा पश्चिमी देशों का गुट पाकिस्तान का साथ देता था और भारत को समझाता हुआ नजर आता था कि साउथ एशिया में हालात खराब हो जाएंगे, इसलिए बातचीत से मामले को हल कर लो। 1947, 1965, 1971, 1999 हर बार सैनिक कार्रवाई की शुरुआत पाकिस्तान ने ही की, और फिर जब भारत ने इसका जवाब दिया तो कुछ दिनों के बाद ही पूरा वेस्ट भारत पर दबाव बनाकर युद्ध को रुकवा देता था और भारत द्वारा जीता हुआ हिस्सा भी भारत को लौटाना ही पड़ता था। लेकिन इस बार खेल बदल गया है। इस बार भारत की जबरदस्त कूटनीति के कारण अमेरिका, यूरोप, गल्फ कोई भी पाकिस्तान को बचाने के लिए आने के लिए तैयार नहीं है। सबसे पहले पश्चिमी देशों को लीड करने वाले अमेरिका की बात करते हैं। कल ही एक इंटरव्यू के दौरान अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने साफ कहा कि अमेरिका का इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं है और वो इस लड़ाई को रोकने के लिए किसी तरह की कोई पहल नहीं करने वाले हैं। इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप भी अपने बयानों में कह चुके हैं कि भारत को खुद पर हुए आतंकवादी हमले का जवाब देने का पूरा हक है। मतलब ये कि अमेरिका अब किसी तरह की कोई पुलिसिंग करने के मूड में नहीं है, क्योंकि खुद अमेरिका पाकिस्तान के धोखों से परेशान हो चुका है और इसके बाद यूरोप का देखें तो यूरोप खुद परेशानियों से घिरा हुआ है। उसकी आर्थिक और सामरिक हालत ऐसी नहीं है कि वो पाकिस्तान की पैसे से या हथियारों से किसी तरह की कोई मदद कर सके। यूरोप को अपनी परेशानियों से निकलने का रास्ता खुद ही नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़े समर्थक खाड़ी के देश थे। सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत जैसे देश हमेशा भारत पर दबाव डालकर भारत की पाकिस्तान के लिए विदेश नीति तय करते थे, और क्योंकि भारत तेल के आयात के लिए इन पर पूरी तरह से निर्भर था, तो भारत की कमजोर सरकारें इस दबाव के आगे झुक जाया करती थी। लेकिन पिछले 10 सालों में भारत ने खाड़ी देशों से आयात कम कर दिया है। भारत के रिश्ते इन देशों से काफी बेहतर हो गए हैं, तो पहले वाली स्थिति अब पूरी तरह से बदल चुकी है और इसीलिए खुद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सऊदी अरब, कतर, अमेरिका और चीन के राष्ट्राध्यक्षों से फोन करके इस युद्ध को रुकवाने की गुजारिश कर रहे हैं। लेकिन सारे देश चुप हैं। खुद चीन भी, जो कल तक भारत की कार्रवाई को खेदजनक बता रहा था, अब दोनों देशों से शांति की रिक्वेस्ट कर रहा है। और इस सारे घटनाक्रम का मतलब यह है कि इस बार भारत जब पाकिस्तान की पिटाई करेगा तो अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, खाड़ी सभी दूर खड़े होकर तमाशा देखेंगे। अकेले तुर्की और अजरबैजान की इतनी हैसियत नहीं है कि वो पाकिस्तान को भारत के खिलाफ लड़ाई में महीनों तक खड़ा रख पाए। यानी कि पाकिस्तान की धुलाई सही से होने वाली है।